हम रोज बाजार में देख रहे हैं कि दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं, आप भी इसे रेगुलरली हाईलाइट करते आ रहे हैं सर। मंदी के भी ट्रेड्स हो रहे हैं, तेजी के भी ट्रेड्स हो रहे हैं। जो सेकंड हाफ है उसमें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेड होता हुआ दिखता है। पर फिर भी सर पिछले 10 दिन में हम देखें तो सिर्फ 2 बार नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। जो 2 हफ्तों से रैली चल रही है वहां पर भी अभी बरकरार है। पर जो आपने बॉटम के लेवल्स पकड़े थे बैंक निफ्टी पर, वहां से फिर जो अच्छी रैली हुई है, अब हम देख रहे हैं 21,600 700 के आसपास रेजिस्टेंस आती हुई दिख रही है। अब यहां से कैसी डायरेक्शन दिख रही है सर? थोड़ा अगर पोजिशनल बेसिस पर देखें, क्या ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाएंगे या फिर अब लग रहा है कि दूसरी तरफ ट्रेड हो सकता है? सेंटिमेंट में बदलाव दिखते हुए दिख रहा है। किस तरह का डायरेक्शन देखेंगे, किस तरह की रेंज देखें सर निफ्टी बैंक निफ्टी पर? पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं दीप। और निफ्टी बैंक में जैसा जिस वक्त जो कॉन्फिडेंस था कि 16,800 17,100 गोल्डन लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटने चाहिए और ख़रीदारी भी करनी चाहिए। एग्जैक्टली 17,105 के लेवल से घूमा मार्केट, बिल्कुल वहीं पर। बैंक निफ्टी पर वही 21,950 से 22,150, ये 200 पॉइंट की रेंज निकल कर आ रही थी। बैंक निफ्टी में हम उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, 150 पॉइंट नीचे से घूम गया 21,800 से। मेरा ये समझना है 21,800 22,200 ये 400 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों पर गोल्डन लेवल है, जहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए एक करेक्शन का। तो अगर 21,800 22,200 की रेंज वापस से मिलती है, देखिए एक सिंपल चीज़ है, कई बार हम कहते हैं कि देखिए 7,500 के लो से निफ्टी 10,300 हो गया, ठीक है, हो गया साहब, लगभग 2,800 पॉइंट। लेकिन आपको नीचे के 400-500 पॉइंट, ऊपर के 300-400 पॉइंट छोड़ने होते हैं, क्योंकि कभी भी आप बॉटम पे इन्वेस्ट, कितने लोगों ने 7,500 पर इन्वेस्ट किया और कौन सा 7,500 हफ्ते 10 दिन तक रहा? 7,500 7,600 एक दिन के लिए आया था। हर आदमी तो उस एक दिन में मूड नहीं बना पाता। तो मेरा पॉइंट है कि आपको बॉटम मानना है तो 7,500 एकेडमिकली बॉटम है डेटा के लिहाज से कि 7,510 से आप घूम गए, लेकिन एक्चुअल बॉटम तो आपके लिए 8,100 के आसपास का है, जहां पर बाजार ने वक्त बिताया, जहां पर आपको मौका मिला सोचने का कि मेरे को खरीदना है या बेचना है। जो लोग बॉटम में करेक्शन में खरीदना चाहते थे उन्हें वहां टाइम मिला, यहाँ भाई आप 8,000 के आसपास लीजिए। तो 8,000 आपका एक तरह से बॉटम हुआ। 8,000 से आप अब 10,000 के ऊपर आए तो एक तरह से 20% 25% की तेजी आपके हाथ में आ रही है। अब आप जो लोग टॉप पर बेचना चाहते हैं शायद वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि टॉप कब बनेगा, किस लेवल से घूमेगा, ये किसी को पता नहीं। तो कभी कभी आपको बाजार पर जब डायरेक्शनल कॉल लेना है तो ये लेना होगा कि ऊपर के 2-3%, नीचे के 2-3% या ऊपर के 5%, नीचे के 5% मेरे हाथ में नहीं आने वाले। जब आप बड़ी रेंज पकड़ रहे हैं तो बड़ी रेंज के लिहाज से मेरा ये समझना है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 17,000 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वही 22,000 के आसपास उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर मेरी बैंकिंग शेयरों में, एनबीएफसीज में पोजीशन है तो मैं एक बार 22,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके मैं शांति से बैठूंगा। अब हो सकता है 400-500 पॉइंट बढ़ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3% का आपको गलत पड़ना बहुत पॉसिबल है। 3% का मतलब बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट हो जाता है 22,000 के लेवल पर, राइट? तो 600 पॉइंट 700 पॉइंट हो जाता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन टॉप पर या तो फिर आपके पास तरीका वही है कि आप टॉप पर बेचने का ना सोचें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलते चलें। जहां आपको पहला संकेत मिला कि मार्केट नेगेटिव होने के संकेत दे रहा, वहां बेच दें, तब भी आपके ऊपर के 2-3% जाएंगे। दूसरा तरीका ये, आप गर्मी में एकदम टॉप पे बेच दें, अगर बन गया टॉप तो ठीक है, नहीं तो भी आपके 2-3-4% ऊपर के जा सकते हैं। तो ये आपकी माइंड सेट पर फर्क पड़ता है। तो उस लिहाज से मैं सिंपल कह रहा हूँ, जितना कॉन्फिडेंस मुझे 17,000 के लेवल पर खरीदारी का था, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे 22,000 के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का है। याद रखिए मेरे शब्द, प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा। शॉर्ट करने का काम उस वक्त देखा जाएगा जब वहां पर पहुंचता है, वहां किस तरह के डेटा बनते हैं। अगर समझिए पुट कॉल रेशियो 1.75 आ गया तो मैं वहां पे शॉर्ट कॉल भी दूंगा, वो अलग चीज़ है, वो ट्रेडर्स के लिए। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, और इन्वेस्टर्स के लिए 22,000 के लेवल बैंक निफ्टी पर अच्छे होते हैं। अब आइए निफ्टी पे अब 9,800 10,000 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन नहीं टूटता तब तक आपको तेजी के व्यू में ही रहना है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक 9,800 के नीचे जाए तब तक आपको मंदी के बारे में सोचना है। तब तक एक करेक्शन है जो अच्छी तेजी के बाद आपको मिल रहा है, तो वो बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। मंदी तभी होगी जब आप 9,800 10,000 की रेंज को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करें, और उससे पहले हो सकता है आप एक बार 10,400 10,500 की रेंज में आए। जितना कॉन्फिडेंस मुझे 22,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करने का है, ईमानदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस निफ्टी में नहीं है।
कि 10 400 10 500 पर निफ्टी में सारा प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तेजी के मामले में निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी की अपनी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये इंडेक्स ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन फिर भी एक रीजनेबल केस आप ये ले सकते हैं 10 400 10 500 के आसपास, पूरा नहीं लेकिन कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। और अगर इस रेंज को पार किया तो फिर 400-500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में और बन सकती है, सॉरी निफ्टी में और बन सकती है, जो कि 10 800 11,000 की तरफ ले जा सकती है। लेकिन मैं उसके लिए प्ले नहीं करूंगा। अगर मेरे पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर मैंने सही वक्त पर लगाया है पैसा, प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं 10,400-500 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपकी रेंज का जो जवाब है वो ये है कि अगर आपने, जैसे हमने 9,250 के पार निकलते ये कहा कि अब खरीद लीजिए, अब शॉर्ट भी नहीं लेना है और अब तेजी करनी है, वही रेंज का हायर एंड 9,400-500 के आसपास हो सकता है। वो अब क्या 9,328 पर हमने 2 दिन पहले बना लिया या फिर अभी बनना बाकी है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन तब तक ऐसा लगता है 9,800 10,400 की रेंज में, ये इस 500-600 पॉइंट की रेंज में बाजार वक्त बिता सकता है। और बढ़िया बाजार के लिए यही होगा कि बड़ा करेक्शन या बड़ी तेजी दिखाने के बजाय इन लेवल्स पर वक्त बिताए, ताकि आपको एक तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी मिले और दूसरा ये कि पोर्टफोलियो चर्निंग का मौका मिले। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब वन साइड भागते हैं तो फिर आपको अच्छे और ख़राब शेयरों की क्वालिटी में फ़र्क नहीं पता चलता है। जो शेयर भाग रहा है वो आपको अच्छा लगने लगता है। तो जब बाजार थोड़ा एक टाइम वाइज करेक्शन देने की कोशिश करे तो आप अच्छी क्वालिटी के शेयरों को पहचानेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऊपरी स्तर पर 10 400 10 500 प्रॉफिट बुकिंग करने का जोन है, पूरा 100% नहीं, पार्शियली। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में मैं जरूर कहूँगा 22,000 एक अच्छा लेवल है, जो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।